देखिए, लास्ट वीडियो में हमने सीखे थे दो व्यंजकों को किस प्रकार जोड़ा और घटाया जाता है। और आज की हम वीडियो में सीखेंगे कि दो व्यंजकों की गुणा किस प्रकार की जाती है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई दो व्यंजक हैं, जैसे कि x² माइनस 2x प्लस 4 की हमको मल्टीप्लाई करनी है 3x प्लस 2 के साथ। 3x प्लस 2 के साथ हमको मल्टीप्लाई करनी है। तो इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे हम नंबरों की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक इसी प्रकार नंबरों की मल्टीप्लाई लास्ट से करते हैं, लेकिन हम इसकी मल्टीप्लाई राइट साइड से भी कर सकते हैं और लेफ़्ट साइड से भी। तो हम इधर लेफ़्ट साइड से करते हैं। 3x की मल्टीप्लाई पहले हम x में करेंगे, x² में। पहले हम 3x इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो रफ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले 3x की मल्टीप्लाई x² के साथ, तो कितना हो जाएगा 3x³। इसको हम कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो इसको लिख लेते हैं 3x³। तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मल्टीप्लाई में जो पावर होती हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो हम लिखेंगे 3x³। अब 3x की मल्टीप्लाई करेंगे -2x में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 3 2 जा 6 और x की मल्टीप्लाई x²। अब 3x की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 3 4 जा 12 यानी 3 चौक 12 x। अब 3x की मल्टीप्लाई हम तीनों में कर चुके हैं। इसके बाद नंबर आता है अब 2 का। तो 2 की मल्टीप्लाई हम x² में करेंगे, तो 2x²। उसको लिखेंगे हम x² के नीचे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था सजातीय पद और विजातीय पद कौन से होते हैं, क्योंकि हमने इनको भी जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सजातीय पद में ही जुड़ेगा। तो 2 की मल्टीप्लाई अब 2x में करेंगे, तो माइनस का 2 2 जा 4 यानी 4x आएगा। 2 की मल्टीप्लाई फिर 4 में करेंगे, तो 2 4 जा 8 यानी 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे? इनको हमको प्लस करना है। तो प्लस जैसे हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, 3x³ का साथ में और कोई सजातीय पद है नहीं, केवल अकेला है, तो 3x³। अब यहाँ देखेंगे 6x² है माइनस और ये है प्लस, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन लगा हुआ नहीं है तो प्लस है। और 6 वाला नंबर बड़ा है, 2 वाला नंबर छोटा है, तो क्या होगा 6 में से 2 माइनस हो जाएंगे, 4x² बचेगा। 12x प्लस है और 4x माइनस है, तो प्लस के बचेंगे 8x। और 8 एक खाली नीचे बचता है, ऊपर कुछ नहीं है, तो प्लस का 8। तो ये इनकी होती है मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हम दो व्यंजकों की मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं मल्टीप्लाई के लिए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसी और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे y² प्लस 5y प्लस 3 की मल्टीप्लाई करनी है हमको 5y प्लस 1 के साथ। तो उसी प्रकार 5y की मल्टीप्लाई पहले y² में करेंगे, तो 5y³ प्लस 5 5 जा 25 y², क्योंकि y और y² हो जाएंगे। 5y की करेंगे 3 में, तो 15y। अब बचता है 1 की करेंगे y² में, तो आएगा y²। इसको लिखेंगे y² के नीचे। 1 की करेंगे 5 में, तो 5y। 1 की करेंगे 3 में, तो आएगा 3। तो दोनों मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। अब इसके बाद हमको इन्हें प्लस करना है, तो प्लस कर लेते हैं। 5y³ के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 0 मान सकते हैं। तो प्लस करेंगे तो 5y³। अब y² प्लस है और 25 भी प्लस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 26y² प्लस 15 और 5 हो जाते हैं 20y प्लस 3, क्योंकि 3 के ऊपर भी कुछ नहीं है। तो ये इस तरह से करते हैं हम दो व्यंजकों की मल्टीप्लाई। तो आप अपने बुक के क्वेश्चन इस प्रकार कर सकते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि दो व्यंजकों की हम भाग
किस प्रकार लगाते हैं, यानी दो व्यंजकों को भाग देने के लिए हमें क्या करना होता है। तो अगला हमारा टॉपिक है भाग किस प्रकार करते हैं। तो भाग करने के लिए हम एक सबसे पहले छोटा क्वेश्चन लेते हैं कोई कि 49x² को भाग देना है हमें 7x से। किस प्रकार भाग देंगे, तो भाग हम इस प्रकार दे सकते हैं कि 49x² को हम 7x से भाग देंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अंकों की बात करें तो अंकों में है हमारा 49 उधर 7 उधर, तो 7 से 7 टाइम मल्टीप्लाई करके आएगा 49, और x है उधर और x² है उधर, तो x यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x², बचेगा कुछ नहीं। तो 49x² को 7x से भाग देने पर आंसर आता है 7x। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इससे और बड़ा क्वेश्चन लें। जैसे तो हमको भाग देना है 9x³ प्लस 15x को, इसको भाग देना है हमें 3x से। तो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं कि 9x³ प्लस 15x को भाग देंगे हम 3x से। तो हम यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहते हैं कि इस तरह से जब हम भाग देते हैं तो सबसे पहले हम बहुपदों को या व्यंजकों को हम लिखते हैं उनकी पावर की घटती हुई सीरीज में, यानी घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी पावर x की पावर 3 है, x की पावर 2 इसमें है नहीं, फिर उसके बाद x है। तो इस तरह से लिखेंगे और हम देखेंगे सबसे पहले पहला नंबर ये और ये, इनको देखेंगे, बाद में हम नहीं देखेंगे, केवल पहला पद देखेंगे। तो पहला पद है 9x³ और इधर हमें भाग देना है 3x से। तो 9 को 3 से भाग देंगे तो 3 बार भाग चलेगी, और x³ को भाग देंगे x से तो x² भाग चलेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 9x³। अब यहाँ करेंगे माइनस तो ये कट जाएंगे। हमारा अगला पद है 15x। अब 15x को भाग देना है 3x से, तो 3 से भाग देंगे 15 को तो प्लस का 5। अब x से भाग देंगे तो एक ही बार भाग जाएगी यानी कि 5, तो 5 दिया 15x। अब इनको माइनस करेंगे तो ये कट जाएंगे। तो हमारा जो आंसर है वो है 3x² प्लस 5, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार हम दो व्यंजकों को भाग देते हैं। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि हमको डिवाइड करना है 24x³ प्लस 18x² प्लस 12x को भाग देंगे 3x से। अब इसको किस प्रकार भाग देंगे, जैसे भी हमने क्वेश्चन किया ठीक उसी प्रकार रखते हैं। 24x³ प्लस 18x² प्लस 12x और भाग देना है 3x से। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है सबसे पहले कि जो हमारा व्यंजक लिखा हुआ है वो घातों की घटती हुई क्रम में लिखा हुआ है या नहीं। तो हम देख लेते हैं x³ है, x² है और x है, तो वो ऑलरेडी ठीक है। तो हम पहले पद को भाग देंगे पहले पद से, केवल पहला पद देखेंगे बस, और इसको देखेंगे। तो यहाँ है 24, यहाँ है 3, तो कितनी बार भाग जाएगी, भाग जाएगी हमारी 8 टाइम। तो 8 8 3 8 24, और उधर है x³ और वहाँ है x, तो बच जाएगा x²। तो x³। अब इसको माइनस करेंगे तो ये कट जाएंगे। आगे हमारा पद आता है x², और आगे भी उसको हम नोट कर सकते हैं 12x को, यानी कि इसको हम यहाँ ले आए, इसको हमने यहाँ उतार लिया। अब दूसरा हमारा बनता है 18x² प्लस 12x। अब 18 में हमको भाग देनी है 3x से, तो 18 में भाग देंगे 3x से तो भाग चलेगी 3 6 18, यानी कि 6 बार। तो 6 बार चलेगी, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं प्लस के 6x। तो 18 3 6 18 6 18, तो यह आ जाएगा 18x²।
फिर हम इसको माइनस करेंगे तो फिर ये कटेंगे। इसके बाद और आगे जाएंगे तो ऊपर बचता है अभी 12x। 12x बचेगा तो उधर है हमारा 3x, देख सकते हैं आप यहाँ पर 3x से भाग देना है हमको 12x को, तो 3 से भाग देंगे 12 में तो चलेगा 4 बार, तो प्लस का 4 हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे +4 और ये हो जाएगा हमारा 12x। 12x कट जाएगा, शेषफल बचा 0 और हमारा आंसर आ गया ये हमारा आंसर है। और आज का हमारा नया टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसके बाद है बोर्ड मास। बोर्ड मास को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन अपने पेपर में मिलेगा। तो बोर्ड मास हम कैसे सॉल्व करते हैं, BODMAS बोर्ड मास। बोर्ड मास समझने से पहले हम देख लेते हैं कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट होते हैं, कोष्टक बोलते हैं, कोष्टक के प्रकार होते हैं चार प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे पहला जो ब्रैकेट होता है वो होता है रेखा ब्रैकेट। रेखा ब्रैकेट जिसको हम एक रेखा इस तरह से लगा करके प्रदर्शित करते हैं। दूसरा ब्रैकेट होता है हमारा छोटा। तो छोटा ब्रैकेट कैसा होता है, इस तरह से हम ब्रैकेट लगाते हैं। इसके बाद आता है मध्य, या जिसको हम बोलते हैं मंझला, मध्यम। तो मध्यम ब्रैकेट हमारा इस प्रकार होता है, इसको हम मध्यम ब्रैकेट बोलते हैं या मंझला ब्रैकेट बोलते हैं। इसके बाद ब्रैकेट का नाम है बड़ा ब्रैकेट। और बड़ा ब्रैकेट जो होता है उसको हम इस प्रकार लगाते हैं। तो ये ब्रैकेट हैं। ब्रैकेट हमारे टोटल 4 प्रकार के होते हैं, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बाद जानते हैं बोर्ड मास क्या होता है। तो बोर्ड मास BODMAS। तो बोर्ड मास के लिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ऑफ का मतलब हो गया ब्रैकेट ऑफ को हम हिंदी में बोल सकते हैं का। यानी ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद फिर हमको जाना है डी से मतलब हो गया डिवाइड, यानी फिर हमें करनी है भाग। और एम से मतलब हो गया मल्टीप्लाई, यानी फिर हमको करनी है गुणा। और ए से मतलब हो गया ऐड, यानी कि जोड़ना। और एस से मतलब हो जाता है सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। तो लास्ट में हम घटाते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, बोर्ड मास मतलब है सबसे पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। ऑफ से मतलब को, यानी ब्रैकेटों को सॉल्व करना है। फिर हमको भाग देनी है, फिर हमको गुणा करनी है, फिर हमको जोड़ना है और फिर हमको घटाना है। इनको किस प्रकार याद रखना है, इसके क्रम से याद रखना है कि BODMAS यानी ब्रैकेट को भाग देना है, मल्टीप्लाई करनी है, जोड़ना है और घटाना है। तो इस क्रम को याद रखेंगे तो हम अपने क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं बोर्ड मास का, जिसमें यूज होगा। एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा कि 10 माइनस ये बड़ा ब्रैकेट 6 प्लस मंझला ब्रैकेट 2 माइनस छोटा ब्रैकेट 2 माइनस छोटा ब्रैकेट 4 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 और सभी ब्रैकेट बंद। ये सभी ब्रैकेट बंद को हल कीजिए। तो इसको हल करना है। तो बोर्ड मास में हमने अभी देखा है कि ब्रैकेट को सॉल्व करना, और ब्रैकेट भी कौन सा सॉल्व करना, सबसे पहले रेखीय ब्रैकेट। यानी रेखीय ब्रैकेट अगर कहीं है, ब्रैकेट 4 प्रकार के हैं तो इसमें केवल 3 प्रकार के ब्रैकेट हैं। तो
तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे रेखीय, फिर करेंगे छोटा। तो रेखीय तो उसमें है नहीं, तो छोटा ब्रैकेट हम देखते हैं। तो छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है इन संख्याओं पर, इनको हम सॉल्व करेंगे, यानी इससे पहले वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो प्लस यहाँ पर हम मंझला ब्रैकेट 2 माइनस, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा 4 प्लस का है और 3 प्लस का है, तो 4 3, या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि 2 और 1 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस बचा हमारा 4, यहाँ पे लिखेंगे, और ये मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। तो एक ब्रैकेट हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, छोटे ब्रैकेट के बाद आता है मंझला ब्रैकेट। तो 10 माइनस 6 प्लस, अब मंझले ब्रैकेट में है ये दो संख्याएं, 2 माइनस 4, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2, क्योंकि 4 हमारा बड़ा है। अब देखिए दो संख्याएं, एक ब्रैकेट के अंदर केवल एक नंबर है, लेकिन उससे बाहर है माइनस, तो माइनस और प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई जब होगी तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो 6 माइनस 2, केवल एक ब्रैकेट बचता है। और इस ब्रैकेट के बाद अब आगे सॉल्व करेंगे, तो 10 माइनस 6 में से 2 माइनस होंगे तो 4, और इसमें से ये माइनस होंगे तो आंसर आता है हमारा 6। तो इस तरह से हम ब्रैकेट वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अब एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिसमें ये चारों ब्रैकेट हों। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन को लेते हैं 8.7 माइनस ब्रैकेट 7.6 माइनस मंझला ब्रैकेट 6.5 माइनस छोटा ब्रैकेट 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2, और इस पर लगा हुआ है रेखीय ब्रैकेट, और आगे आप समझ लेना ये सारे ब्रैकेट बंद हैं आगे जा कर के। तो इसके लिए अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि रेखीय ब्रैकेट सॉल्व करना, तो रेखीय ब्रैकेट लगा हुआ है इन दोनों पर, इन दोनों संख्याओं पर रेखीय ब्रैकेट है। तो उससे पहले हम इन सभी नंबरों को, उससे पहले वालों को एज इट इज़ लिख देंगे। तो 7.6 माइनस मंझला ब्रैकेट 6.5 माइनस छोटा ब्रैकेट 5.4 और माइनस, अब 4.3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 2.3 आएगा। ये हमारे सारे ब्रैकेट बंद हो जाएंगे। ये बीच में जो आप देख रहे हैं मंझला ब्रैकेट है, आप ठीक से समझ लेना इसको। इसके बाद हम एक ब्रैकेट सॉल्व कर चुके हैं और आगे नेक्स्ट हम आते हैं छोटे ब्रैकेट पे। तो 8.7 माइनस ये 7.6 माइनस मंझला ब्रैकेट 6.5 माइनस, अब छोटे ब्रैकेट में है ये दो संख्याएं, 5.4 में से 2.3 माइनस करेंगे तो 4 में से 3 माइनस होगा 1, और 5 में से 2 माइनस होगा तो 3, यहाँ पे बचेगा ये नंबर। अब छोटा ब्रैकेट भी हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद अब आते हैं मंझले ब्रैकेट पर। तो 8.7 माइनस बड़ा ब्रैकेट 7.6 माइनस, अब 6.5 में से इसको हमको सॉल्व करना है। 6.5 में से 3.1 माइनस करेंगे तो 5 में से 1 माइनस होगा 4, और 6 में से 3 माइनस होगा तो 3। यहाँ पर हमारा ये मंझला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। इसके बाद 8.7 माइनस, अब एक ये बचता है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7.6 में से माइनस करेंगे 3.4, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4, हमारे पास आता है ये नंबर। इसके बाद फिर माइनस करेंगे
तो से 8.7 माइनस 4.2, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, और 4 में से 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 4.5। यही हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह से हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं क्वेश्चन ब्रैकेट का। तो 80, एक क्वेश्चन है हमारा 80 मल्टीप्लाई बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस मंझला ब्रैकेट 7 इंटू 8 प्लस छोटा ब्रैकेट 13 माइनस 2 गुणा 5। और यहाँ पर आप लास्ट में समझ सकते हैं कि ये सभी मल्टीप्लाई यानी कि सभी ब्रैकेट हमारे बंद है। हमारे बोर्ड पर इतनी जगह नहीं है भाई, आप समझ लेना। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 तरह के ब्रैकेट हमारे पास है, इस बार रेखीय ब्रैकेट नहीं है। तो जब रेखीय ब्रैकेट होता है तो हम रेखीय ब्रैकेट से शुरुआत करते हैं। तो छोटा होगा तो छोटे से शुरुआत करेंगे, तो हमारे पास छोटा ब्रैकेट है ये, तो इससे हम शुरुआत करेंगे। तो इससे पहले वाले नंबरों को हम रखेंगे इसी प्रकार, यानी 80 मल्टीप्लाई 56 माइनस मंझला ब्रैकेट 7 इंटू 8 प्लस। अब ब्रैकेट पर जाते हैं। देखिए ब्रैकेट में 3 नंबर है, 13 माइनस 2 गुणा 5। तो हम चलते हैं अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, BODMAS। तो पहले इनमें से क्या आता है, D यानी डिवाइड, तो डिवाइड तो है नहीं। M मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि DMA ऐड बाद में होता है, सब्ट्रैक्ट तो सबसे बाद में होता है। तो पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो छोटा ब्रैकेट लगाएंगे 13 माइनस मल्टीप्लाई 5 दूनी 10। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दी। इसके बाद अब मल्टीप्लाई ख़त्म, तो मल्टीप्लाई के बाद अभी एक जगह मल्टीप्लाई और बची है, यहाँ पर इसको इस बार कर लेते हैं। तो 80 मल्टीप्लाई 56 माइनस मंझला ब्रैकेट, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 सत्ते 56 प्लस। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हमारा छोटा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है। तो 13 माइनस 10 बचेगा कितना, 3। अब हमारा ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इसके बाद अब हम चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं। 80 मल्टीप्लाई 56 माइनस, इस मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसमें 2 नंबर हैं, 56 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 59। अब एक ब्रैकेट बचता है, तो ये 80 मल्टीप्लाई 56 में से 59 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी -3। और जब भी 2 साइन एक साथ होते हैं तो उन दोनों में से हम एक को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 प्लस है, 3 माइनस है, तो माइनस के 8 या 24, 240 हमारा आंसर हो जाता है माइनस का। इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जो कि हमारा बीजीय व्यंजकों के पदों में है। तो क्वेश्चन है 2, क्वेश्चन है हमारा 2। तो एक क्वेश्चन और है 2x क्यूब माइनस बड़ा ब्रैकेट 6x स्क्वायर माइनस मंझला ब्रैकेट -5x क्यूब माइनस 6 ब्रैकेट है यहाँ पर 6 माइनस 8x की पावर 5, फिर ब्रैकेट बंद प्लस 5x स्क्वायर। तो लास्ट में जो नंबर है ये हमारा वो है 5x स्क्वायर, ये है 5x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये सभी ब्रैकेट बंद हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी हम इसी तरह से करेंगे जैसे कि हमारे
अब तक के क्वेश्चन हमने अंकों वाले किए हैं, तो बीजीय वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा, यानी बीजगणित वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा। तो छोटे वाले ब्रैकेट पे देखते हैं। तो छोटा वाला ब्रैकेट हमारा ये है, ये छोटा ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे पहले हम। तो इसको सॉल्व करने के लिए बीजीय व्यंजकों को जोड़ने घटाने के लिए हमको ज़रूरत होती है सजातीय और विजातीय पदों की। तो ना हमारे पास यहाँ पर देखेंगे सजातीय पद है ही नहीं, तो इसको हम ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। तो इससे पहले हम ये नंबर ऐसे ही लिख लेते हैं। अब इससे आगे देखिए, यहाँ पर माइनस, अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर के साइन बदल जाएंगे। तो ये 8x की पावर 5 हो जाएगा और प्लस 5x स्क्वायर। उसके बाद फिर ये हमारे दो ब्रैकेट बचते हैं, ये दोनों हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद फिर अब आगे चलते हैं। यहाँ पर इसमें देख लेते हैं कुछ सॉल्व होने वाला तो नहीं है। तो जो मंझला ब्रैकेट बचता है ये पूरा, इसमें भी कोई नंबर ऐसा नहीं है जो किसी के साथ जुड़ या घट सके, क्योंकि 5x क्यूब है और दूसरा 5x क्यूब नहीं है इसमें कहीं भी। x की पावर 5 है वो भी नहीं है कहीं, और x स्क्वायर है वो भी कहीं नहीं है, यानी सजातीय पद नहीं है। तो ये जुड़ेंगे या घटेंगे, आपस में नहीं घट सकते। आगे हम सॉल्व करते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस बड़ा ब्रैकेट 6x स्क्वायर माइनस, तो हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो बाहर माइनस है, अंदर के साइन बदल जाएंगे। तो माइनस का 5x क्यूब है अंदर, जो कि हो जाएगा प्लस का 5x क्यूब। अब प्लस माइनस का 6 है जो कि हो जाएगा प्लस 6, और ये माइनस का 8x की पावर 5 हो जाएगा। इसके बाद प्लस का 5x स्क्वायर है जो कि हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। केवल हमारे पास अब बचा एक ब्रैकेट। उससे पहले हम देख सकते हैं कि अब कोई हमें सजातीय पद तो नहीं मिले। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक हमको पद मिल गया, 6x स्क्वायर और 5x स्क्वायर। ये दोनों आपस में जोड़े घटाए जा सकते हैं, तो इनको जोड़ लेते हैं। तो इनको जोड़ने के लिए हम पहले 2x स्क्वायर लिखेंगे और माइनस ये ब्रैकेट, और फिर अब लिखेंगे 6x स्क्वायर में से ये 5x स्क्वायर हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 6 माइनस 8x की पावर 5, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन हमारा ये बचा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये x स्क्वायर और बचेगा माइनस का 5x क्यूब और माइनस का 6 और प्लस का 8x की पावर 5। तो इस तरह से ये हमारे साइन चेंज होने के बाद ये क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ था। अब एक चीज़ यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे आप देख रहे हो 2x क्यूब है, यहाँ 2x क्यूब है, तो यहाँ हमने x स्क्वायर लिख लिया है। तो इसको भी हम x क्यूब कर लेते हैं। पहले इसको हटा लेते हैं, फिर यहाँ पर x क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर फिर गलत आएगा। तो यहाँ पर भी x क्यूब, फिर ऊपर चलते हैं, यहाँ पर भी कर लेते हैं हम x क्यूब। अब हम सॉल्व करते हैं। अब देख रहे हैं हम सजातीय पद, हमको फिर से दो पद सजातीय मिल गए, 2x क्यूब और 5x क्यूब, और ये x की पावर 5। तो यहाँ पे देखेंगे हम 5 में से ये 2 माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के बचेंगे 3x क्यूब, माइनस x स्क्वायर अकेला है, माइनस का 6 भी अकेला है, और 8x की पावर 5 भी अकेला है। बस यही हमारा आंसर है। हम इसको चर राशि की पावर के घटते क्रम में लिख देंगे, यानी सबसे बड़ी घात पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर ये अचर राशि। तो ये हमारा फाइनल